नहीं है। साथियों, मैं आप मला ज्यादा तो समय नहीं दे पाऊं, फिर भी कुछ चीज मला मैं बताना चाहता हूं समाज ला। अभी हमारे पूर्व वक्ता शहीद वीर नारायण सिंह जी के इतिहास ला बताए कोशिश करीस और पीछे वाले वक्ता भी इतिहास ला बताही। और जब तक हम जब याद करबो अपन पुरखा मला अपन शहीद मला तब तब ये इतिहास ला जानबो। तो ये अवसर पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि 1853 से 56 के बीच में जो अंकाल हुईस, जो त्रासदी आईस, अंकाल पड़ीस और वो अंकाल के में बचाए बर अपन जनता ला संगठित करीस शहीद वीर नारायण सिंह जी और जमाखोरी के खिलाफ जमाखोरी के खिलाफ हमारे भारत देश के किसान मन ए साल एक साल से निरंतर लड़ाई करी और कानून लानता हमारे देश के केंद्र सरकार है कानून ला वापस ली। और वो भी शहीद वीर नारायण सिंह के जो संघर्ष है वो एक प्रकार से स्वतंत्रता के आंदोलन तो रही से, लेकिन साथ ही साथ किसान मन के लिए भी बड़े संघर्ष रही से, किसान मन के संगठन रही से। शहीद वीर नारायण सिंह रायपुर जेल से जब भूमिगत होके बाहर निकलीस, वहां से फरार हुईस, तो सोना खान में आके पुनः 25,000 किसान मन के सेना के निर्माण करते। और जब अंग्रेज सरकार ये देश के जो किसान मजदूर या देश के मूलवासी मन के ऊपर मानवाधिकार के हनन करे, अत्याचार करे, जब चाहे कोई ला गोली मारना है, कोई ला सजा देना है, कोई ला फांसी देना है। ये अंग्रेज सरकार के समय में हमारे देश के हजारों क्रांतिकारी मन अपन जान के बलिदान दीन, कुर्बानी दीन और ओकर बदौलत आज हम कम से कम बोले के अधिकार, लड़े के अधिकार, अपन बात ला कहे के अधिकार ला जो हमारे सियान मन के बदौलत मिले हैं। और आज भी हम अपन मानवाधिकार के लिए निरंतर लड़ाई लड़त हन, संघर्ष करत हन। आप देखत हो, बस्तर के बारे में सुनत हो, बस्तर में जगह जगह लड़ाई चलत है, जगह जगह वहां के आदिवासी मन संघर्ष करत हैं। आज भी उनकर साथ न्याय नहीं होते। देश के और राज्य के सरकार हमारा आदिवासी समाज के या आदिवासी क्षेत्र के तमाम जो मुद्दा है, जो समस्या है, उनका मानवाधिकार के समस्या, जल जंगल जमीन पे अधिकार के समस्या, पैसा कानून सही ढंग से लागू नहीं कर पाते सरकार। 5वीं अनुसूची के हनन हुआ थे, एक बार हमार अभी लगभग 7 महीना से निरंतर सिलगेर जैसे आंदोलन करते थे हमारे आदिवासी भाई मन। और अभी फिलहाल 2 हफ्ता से जारी है ये बटिया, छोटे बटिया के पास बेचा घाट में, वहां भी दिन रात वो कर के हजारों जनता पड़े है। वो क्षेत्र ला पर्यटन केंद्र बना के हमारे आदिवासी में विस्थापित करे के जो सरकार की योजना है ओकर खिलाफ भी लड़ाई चलते वहां। तो और यही कहना है कि शहीद वीर नारायण सिंह कोई एक जाति बा, एक समाज पर संघर्ष नहीं कर रही से। ये समाज, ये तमाम जो समाज है, किसान मजदूर है, अब देश के जनता के लिए अपन जान की कुर्बानी दी। बहुत जन दिक्कत होते, बहुत जन समझदारी नहीं आ पाते।
बोलते को तो आदिवासी मन के कार्यक्रम है, आदिवासी मेला मनाना है, लेकिन आदि मेला ये समझदारी होना चाहिए कि जो भी शहीद, जो भी क्रांतिकारी हुई हमारे देश के अंदर में, वो कोई भी जाति और कोई भी धर्म के हो, वो संपूर्ण समाज के लिए संघर्ष करके अपन जान के कुर्बानी दी। ये बात ना हर समय सोचना पड़ी, हर समय बताना पड़ी, हर लोगों को बताना पड़ी। आज अपन खुद के इतिहास ला नहीं जाने के कारण समाज तितर बितर होते। समाज तितर बितर होते जेकर वजह से संगठित करे पर जब कोई आए, कोई हमारे समाज के अगवा साथी जब समाज के बीच में आते तो माई कुकरी से जो चितर बितर हो थे पीला मन अब वाला बाज आके उठा के डुहारते कमवा लेते। ठीक वैसे आज आदिवासी समाज की स्थिति है। तमाम जो राजनीतिक पार्टी हैं, अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग धर्म वाले जो बात है, कोई हिंदू धर्मांतरण कराते, कोई ईसाई बनाते हमारे समाज ला। आज स्थिति वहीं पटके है पैसा कानून। मैं वीर मेला में जब एक बात सुने हो अरविंद नेताम जी के, बहुत दुखदाई बात हो, मैं बहुत बेहतर ढंग से आदमी ला समझाए, समाज ला समझाए। जे पैसा कानून के हम लड़ाई लड़त हैं या जे पैसा कानून ला लागू करे वाला सरकार के हम पीछे पड़े हैं, लेकिन यहाँ हमारे क्षेत्र में निरंतर धर्मांतरण जारी है। ऐसे धर्मांतरण जारी है कि ये क्षेत्र में बरगलाइबर आप मन सोचा तो ये क्षेत्र में आके डब्बा डान छुटे काम ऐसे बोलते करके। लेकिन जिस दिन हम जब रावण दहन के खिलाफ भी हम बात करें कि रावण और ये सब ये राम ये दुर्गा वाली बात है, एक दिन हमारा संवैधानिक अधिकार खत्म कर ही करके, लेकिन एक चुरा के कारण हमारे समाज के कई आदमी बरगला जाते। सुने हो जेला नेता बना जनपद क्षेत्र के, ओकर घर वाला कड़ी बड़े चोर निकली, जान तो राजू टांडे के बारे में सुने ना, कितना चोर हुआ। अब वही आदमी बरगला दे तो हमारे सियान मन जीवन निरंतर लड़ाई लड़ता, निरंतर समाज समझाता, उनकर बात ला कोई नहीं पतिया। कई बार हम बार बार समाज में बताता, भारत के संविधान में जो अधिकार आदिवासी वाला मिले हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा अधिकार मिले आदिवासी समाज वाला, लेकिन कभी मंदिर बनाए से नहीं मिले अधिकार, कोई भगवान के पूजा करे से नहीं मिली से अधिकार। वो अधिकार हमारे संस्कृति के वजह से मिले हैं, जल जंगल जमीन के संरक्षण के वजह से मिले हैं, हमारे बोली भाषा के वजह से मिले हैं। ये चीज ला समझना पड़े। आज पैसा कानून पर निरंतर लड़ाई, जे दिन पैसा कानून बनी सो वो दिन से आज भी हम पढ़े हैं कि कब सरकार लागू करी। अभी जे समय वीर मेला में पैसा कानून के मुद्दा उठना रही से, वो समय सुकमा जिला में ब्राह्मणवादी मन जाके वहां के पूरा आदिवासी मैंने हिंदू बना के कोशिश करी। वो फिर यूट्यूब में आए, मेरे बात में भी बोले रहे हम बस्तर में। अभी 23 तारीख के मैं सिलगेर जाता, अभी कांकेर में मीटिंग चला थे, मोर से फोन में बात हुई, साथी में बोलते कि 24 को आप ला बेचा घाट आना है। मैं बोले मैं समय सिलगेर जा, रात में ही व्हाट्सएप आया मोर करा महाराष्ट्र के लिए पैसा दिवस महाराष्ट्र में चीफ गेस्ट बनाना है कर। मैं बोले सिलगेर ही जाऊंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन है, छत्तीसगढ़ में जो संघर्ष जारी है, दिल्ली में किसान मन के 1 साल आंदोलन होए के बाद सरकार को झुकना पड़ी, लेकिन बस्तर के जो हमार सिलगेर में हमारे आदिवासी भाई मन जल जंगल जमीन पर मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं, ओकर इंसाफ नहीं मिला थे। हमार छत्तीसगढ़ के सरकार हो चाहे केंद्र के सरकार हो, आंख बंद कर दे, नाक कान बंद कर जा रहे, नहीं सुनाते। कई जगह घटना हुआ थे, अभी जगह जगह कैंप खोलते हैं। कैंप काबर खोलते कोई पता है?
कैंप काबर खोलते हैं। हमार सुरक्षा बनवाए कैंप मना, अगर हमार सुरक्षा होती बस्तर में गोली नहीं मारती नाम जनता ला। जगह जगह जाके कैंप खोलते हैं, मतलब टोटल पूंजीपति मलाई जल जंगल जमीन ला बेचना है। ये जल पूंजीपति मन के रक्षा के लिए, उद्योगपति मन के रक्षा के लिए, और ये देश और क्षेत्र के दलाल नेता मन के रक्षा के लिए। ये हमारे आदिवासी और आम जनता किसान मजदूर के संरक्षण बनवाए, इसलिए अभी जबरदस्ती बिना ग्राम सभा की अनुमति के निरंतर कैंप खोलाते हैं, खदान खोलाते हैं। अभी मुद्दा उठे इस बस्तर के कि बिना ग्राम सभा के कैसे कैंप खोल रहे हो, कोई कार्यक्रम कैसे चला रहे हो। तो अरविंद नेताम जिला कलेक्टर बोलते हैं कि बस्तर में ग्राम सभा की जरूरत नहीं। अब सोचो, बस्तर में कहते कलेक्टर है कि ग्राम सभा की अनुमति की जरूरत नहीं है, राज्य और केंद्र सरकार जो चाहेगी वो स्वयं कर सकती है। तो ऐसा स्थिति है, जानते हो मना कि आदिवासी समाज संगठित नहीं है। आदिवासी समाज का कभी भी बरगलाए जाते, कभी भी बांटे जाते, और एक इसलिए होते कि हम आज तक अपन नेता नहीं बनाए, हम आज तक अपन नेता नहीं बनाए, अपन सरकार नहीं बनाए। हम दूसरा लोग नेता बनाए, दूसरा सरकार समझे शुरू करें। वही गलती आज हमारे आदिवासी किसान मजदूर के साथ न्याय नहीं होती। जिस दिन खुद के नेता तैयार करो, जिस दिन खुद के सरकार बनाओ, वो दिन दुनिया के आदमी तुम्हारे सामने झुके शुरू कर दे। उम्र सब पता है, कितनों को कांग्रेस में जोड़ दो, कितनों को भाजपा में जोड़ दो, कितनों को कुछ और पार्टी में जोड़ दो, तो आदिवासी कहां संगठित रहेंगे। आज छत्तीसगढ़ के जो सर्व आदिवासी समाज, जो प्रदेश स्तर के तमाम जो हमारे सियान है, उन्होंने भुला गए सिलगेर में क्या घटना हुई, भुला गए कि दंतेवाड़ा में क्या घटना हुई। ये सारी चीज वाला भुला गए, मुद्दा कहां चल रही इसको पता नहीं। लेकिन स्थान के अलग अलग क्षेत्र के जनता अपन हक अधिकार पर संघर्ष कर। आज ये बात सोचो कि क्षेत्र में भी नहीं हुई, ये क्षेत्र में भी हुई, और वो क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटना होते, दबाव बनाते हैं। ये क्षेत्र में खदान है, जंगल में लोहा है, सोना है, चांदी है, और ज्यादा से ज्यादा वनोपज जो प्राप्त होते, वो पूरा वो जगह मन में सेना और फोर्स भेज जाती सरकार, क्योंकि सरकार को पता है संविधान के अंदर में, भारत के संविधान के अंदर में स्पष्ट रूप से लिखे कि आदिवासी क्षेत्र में सारा जल जंगल जमीन आदिवासी मन के है। सरकार भी उनका अनुमति के बगैर नहीं निकाल सके, ये चीज ला वहां लिखे। और वो पुनः पेशा कानून में भी वही चीज दर्ज है, लेकिन वहां पेशा कानून में एक कालम और आया है, पेशा कानून में एक कालम और आया है, जे अपन संस्कृति ने नहीं मानी, जे अपन भाषा ला नहीं मानी, जे अपन रीति रिवाज ला नहीं मानी, तो पेशा कानून वहां पे लागू नहीं होगा। उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टी वाले कोशिश में लगे हैं कि आदिवासी में ज्यादा से ज्यादा ईसाई बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा आदिवासी में हिंदू बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा आदिवासी क्षेत्र में मंदिर बनाओ, 4 हाथ के, 8 हाथ के, 10 हाथ के भगवान बिठाओ। ये आंदोलन शुरू करी। अभी हाल ही में सुने हो मानपुर में हाल में सुने हो कि बस्तर से कुछ आदिवासी नेता हमारा नाने नहीं कि आदिवासी हिंदू है। बस्तर से नेता आ रही है, ये मानपुर क्षेत्र के आदिवासी मला हिंदू बताए। तबले हमारे कुछ साथी मन, नौजवान मन जाके विरोध करी ना, उन्होंने भगा दी। उसके बाद हमारे दंतेवाड़ा में भी विरोध करी, आजकल चुपचाप बैठ गए। तुम्हारे यही कहना, मैं ज्यादा नहीं बोलूं, बहुत दूर दूर से आया और बहुत सियान मन भी है कि समाज का निरंतर संगठित करके रखो। युवा वर्ग ला, ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग ला, युवा पीढ़ी ला समाज के काम में आगे आने लगी। ज्यादा से ज्यादा ये साहित्य पढ़ो,
ऐसा किताब माला तो देखो भी नहीं पढ़े लिखे में। ये साहित्य, ये पुस्तक है, ये पुस्तक में बहुत सारा देश दुनिया के घटना, इतिहास, सारी चीज लिखा है। ये सब चीज मन का अध्ययन करो। हम देखे हैं बड़े बड़े आदमी डिग्री लेके बैठे हैं, कलेक्टरी पास करे हैं, वो मतलब भी अपन इतिहास पता नहीं। पढ़ना बहुत जरूरी है, अध्ययन बहुत जरूरी है, नौकरी के लिए नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है समाज में जगह है। आज मुस्लिम समाज हमारा आदिवासी समाज से भी ज्यादा संगठित है, ईसाई मन के समाज हमारा आदिवासी मन से ज्यादा संगठित है। काबर संगठित है जानते हो? गोमन कम से कम अपन लड़का ला एक जना समाज के काम करे बर सौंपते हो, मन समाज के बीच में भेजते हैं, वो दिन रात समाज के बीच में संपर्क करते और समाज ला चेताते, समाज ला अपन रीति रिवाज ला बताते। लेकिन हमार समाज में ऐसे नहीं है। जे दिन कार्यक्रम है बच्चों बड़ा रिंगिया ना आयो 20-20 रुपया बच्चों को लुका हिया ना ओकोजिला सिंह लुका हिया, कोई दिन घर के जाना है तो काला सीखी। अब अलग अलग क्षेत्र के जो घटना है, अलग अलग क्षेत्र के जो जानकारी, जब हम एक दूसरे क्षेत्र में जाता ना था, जितना ज्यादा हम जाता ना था उतना ज्यादा हमारा नॉलेज होता, उतना हमारा जानकारी बनते, उतना हमारा नॉलेज मिलते और संगठन बढ़ते। आज महाराष्ट्र वाले में काबर बुलाते हैं, मतलब बस्तर में काबर बुलाते हैं, ये सारा चीजें समझना है। और आप मन पर कोई नेता मन लड़े बनिया, कभी भी जे मन वोट दे वो नेता भी आप मन के हक पर लड़े बनिया। किसान की लड़ाई होते कभी देखे कोई सरपंच जनपद या विधायक मन आपके साथ खड़े हो नहीं हो। जब हमारा आवाज उठाई करके जो नेता वाला भेजता वो नेता मन नहीं आए, आखिर हमारा अधिकार पर हमारा खुद न लड़े लगा। वही बात तो मैं बोले कि अभी हमारा खुद के नेता बनाना है, खुद के सरकार बनाना है, तब कहीं जाके कोई भी बात की सुनवाई हुई। आज छत्तीसगढ़ में 29 विधायक है आदिवासी, छत्तीसगढ़ में 29 विधायक है आदिवासी और सबसे ज्यादा गौड़ आदिवासी में विधायक। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गौड़ आदिवासी विधायक। लेकिन आज एक ठन आवेदन तहसीलदार के लगा जाओ, ये मानपुर क्षेत्र में पूरा सरपंच आदिवासी, जनपद आदिवासी, यहाँ के जिला पंचायत आदिवासी, तब तुम्हें 10 बार चक्कर काटना पड़ा। ये अधिकारी के पास तुम मिलाओ, वो अधिकारी के पास तुम मिलाओ, कोई नेता मन हमारे को काबर नहीं बोले। वही अगर बार ज्यादा से ज्यादा अपन संगठित हो। और मैं ब्लॉक से भी सिफारिश करते हैं एक बात के कि आने वाले जनवरी या मार्च के अंदर एक युवा महोत्सव किया जाए, तो हम लोग पता चले कि आदिवासी समाज में कतिन जवान है, होना चाहिए ना कि आदिवासी में भी कितना सेना है, कितना जवान है, ये दिखना चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा देखता हूँ जवान मन ही रहा, तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा मानवाधिकार, मानवाधिकार क्या चीज है? मानव के अधिकार, हमार जैसे कोई भी धर्म वाले जो अधिकार है उसने हमरो धर्म जाति वाले अधिकार है, हमला बोले का अधिकार है। लेकिन जेकर हक अधिकार ला मार दे, जेला बोले ला नहीं दे, आज सरकार क्या करती, लड़े ला नहीं दे, ज्यादा लोग नक्सली बना देते, बोल देते कि ये नक्सलियों का देन है, ये नक्सली लोग कर रहे हैं आंदोलन, आदिवासी वहां लड़ते हैं, तो मला उसने बताते, जेला बोलते मानवाधिकार का हनन। ऐसे करके सरकार हमारे अधिकार का हनन करते, हमारा अधिकार को खत्म करना चाहते। अबे 10 दिसंबर के मनाए जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आज भी मनाया था और विषय चर्चा में रखे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। और आज सरकार ने ये चिंता हो है जरूर कि जंगल के अंदर में भी मानवाधिकार की बात करते हैं आदिवासी मान, और जंगल के अंदर भी आदमी पेशा कानून और संविधान की बात करते हैं। ये बात तो तय है कि सरकार समझ में आए हैं और कहीं ना कहीं एक दिन सरकार के काम खड़े हो गए हैं और
एक साथ ही मैं अपन वाणी विराम देता हूँ। जय सेवा जय